नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मकर राशि के लिए मार्गी शनि व गुरु का क्या फल होगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज जो हैं मई 2020 में वक्री हो गए थे और अब सितंबर 2020 में देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज जो हैं मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं और शनि महाराज जो हैं 29 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज के मार्गी होने का फल मकर राशि के जातकों को क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मैं आपको ये जो मार्गी शनि व गुरु का फल बता रही हूँ, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये मकर राशि की कुंडली है कि जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा है। अगर इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि बनती है। मकर राशि के लिए अगर हम बात करें कि शनि महाराज के वक्री होने का प्रभाव और गुरु के वक्री होने का प्रभाव क्या था और मार्गी होने का प्रभाव क्या होगा, इसकी शुरुआत हम करते हैं 24 जनवरी 2020 से। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया था और वो आपके लगन पर आ गए थे। और लगन पे आने के साथ ही जिस समय शनि महाराज आपके लगन पर आए थे उस समय देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश में चल रहे थे, धनु राशि में। मई 2020 में शनि महाराज वक्री हुए मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हुए मकर राशि में, क्योंकि मई में देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में थे और देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च से लेकर 29 जून तक मकर राशि में रहे और 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है धनु राशि में वापस आपके द्वादश भाव में चले गए। तो अभी पोजीशन यह है कि शनि महाराज भी वक्री चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। धनु राशि में गुरु है और मकर राशि में शनि है। गुरु व शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव हुआ और इनका मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करें शनि महाराज की। शनि महाराज किसी भी राशि के लिए 3, 6 और 11 का सबसे अच्छा फल देते हैं। यानी अगर शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो उसका मतलब उसका फल पॉजिटिव होगा। लेकिन शनि महाराज इस समय आपके लगन पर गोचर कर रहे हैं और जब भी शनि लगन पर गोचर करते हैं उसका अर्थ होता है कि आप 7.5 में चल रहे हैं और मकर राशि के जातकों की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में सोने का पाया चल रहा है। अब शनि महाराज जब मकर राशि में वक्री हुए मई में, तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपनी पिछली राशि का भी इफेक्ट देता है। तो शनि महाराज ने मकर राशि के अलावा 12वें घर का इफेक्ट दिया। अब आप देखिए कि शनि महाराज न 3 में है, न 6 में है, न 11वां में है। इसका मतलब शनि महाराज लगन में नेगेटिव है और 12वें घर का इफेक्ट वक्री होने के दे रहे थे, तो 12वां घर भी नेगेटिव है, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां घर अनिष्ट स्थान होते हैं। तो शनि महाराज डबल नेगेटिव हो गए, लगन से भी और 12वें घर से भी। और ये नेगेटिविटी बरकरार रही, मई से चल रही है और अभी रहेगी 29 सितंबर 2020 तक शनि महाराज डबल नेगेटिव रहेंगे। लेकिन अब 29 सितंबर को जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे तो 12वें घर का फल उनका खत्म हो जाएगा। अब शनि महाराज आपको खाली लगन का फल देंगे। तो शनि के मार्गी होने का डायरेक्ट फायदा मिलेगा मकर राशि के जातकों को कि शनि की अशुभता काफी कम हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या 12वें घर से शनि की अशुभता बढ़ने से एक तो लग्नेश 12वां इफेक्ट दे रहा था, हेल्थ को प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि लग्नेश जब वक्री होता है तो कोई पुरानी बीमारी निकल के आती है। दूसरी बात हेल्थ की प्रॉब्लम और कामों में बाधाएं, क्योंकि 12वें घर का जो शनि था वो छठे भाव से संबंध रख रहा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके अपमान, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे। कईयों को लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, रोजगार वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ के इशू आ रहे थे, वो सब चीज़ें खत्म होंगी। तो शनि की जो डबल नेगेटिविटी चल रही थी पहले घर से और 12वें घर से, वो खत्म हो जाएगी और शनि अब केवल सिंगल नेगेटिव रह जाएंगे, जो आपके 7.5 का प्रभाव लिए हुए हैं। तो शनि के 29 सितंबर से मार्गी होने से एक तो आपके खर्चे कम होंगे, आपकी टेंशन कम होगी, काम में आपको कुछ राहत मिलेगी, संतान से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी, जीवन साथी से संबंध में सुधार आएगा और लग्नेश की मार्गी होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अभी तक लग्नेश का जब छठा, 8वां या 12वां चलता है तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। इसी प्रकार लग्नेश 12वां चल रहा था तो उससे हम जो सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब वो सही निर्णय ले पाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति क्या है, 2, 5, 7, 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं और देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर में चल रहे हैं आपके 12वें घर में धनु राशि में। इससे पहले 29 मार्च से लेकर 29 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके मकर राशि में भी चले थे। अब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में चल रहे हैं और ये चलेंगे 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि में। इसलिए मैंने लिखा है जो फल है गुरु का वो 20 नवंबर 2020 तक है, क्योंकि 20 नवंबर 2020 के बाद गुरु जो है धनु राशि को छोड़कर दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे शनि महाराज के साथ और 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक शनि और गुरु की युति रहेगी आपके लगन पर।
अब गुरु जब वक्री हुए थे तो गुरु की वक्री होने से फायदा ये हुआ कि गुरु की पिछली भाव में जो राशि आती है वो एकादश भाव आता है, और एकादश भाव होता है शुभ शुभ भाव, जिसमें हमारे शुभता होती है, किसी ना किसी तरीके से पैसे का इंतजाम होता रहता है, काम होते रहते हैं, काम में कोई ज़्यादा बड़ी बाधा नहीं आती, तो गुरु का शुभ फल था। लेकिन गुरु अब जब मार्गी हो जाएंगे तो गुरु की शुभता खत्म हो जाएगी। अब गुरु खाली आपको 12वें घर का फल देंगे, और 12वें घर का गुरु अशुभ होता है क्योंकि उस गुरु की नेगेटिविटी कनेक्टिविटी सीधी अष्टम भाव से होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की कनेक्टिविटी सीधी अष्टम भाव से हुई है। अष्टम भाव है हमारा बाधाओं का, विपदाओं का, संकटों का, तो इसलिए ये गुरु आपके काम में कोई ना किसी प्रकार की बाधा दे रहे हैं। कभी आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अचानक बदनामी की स्थिति बन जाती है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खर्चे बहुत अधिक हो जाते हैं, भागादौड़ी बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि द्वादश भाव का गुरु खर्चे बहुत अधिक कराता है। तो इसलिए अपने अपमान से बच के रहिए, कोर्ट केसेस वगैरह, पुलिस केस वगैरह से बच के रहिए। इसलिए द्वादश भाव का गुरु है, थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो इसलिए ये तय है कि ये जो मार्गी शनि व गुरु का अगर हम फल देखें तो शनि के मार्गी होने का प्रभाव तो पॉजिटिव है, क्योंकि शनि की नेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इधर तो शनि की नेगेटिविटी कम होगी, लेकिन इधर जो गुरु की शुभता है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण गुरु आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि मकर राशि के जातकों को शनि व गुरु दोनों के उपाय करने चाहिए। और शनि के उपाय के तौर पे मैं कहूँगी, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो आप सबसे पहला उपाय तो ये करें कि रोज आप जो है कम से कम 1 या 2 रोटी किसी काली गाय को दें। काली गाय को जब आप रोटी देंगे तो निश्चित रूप से आपको शनि का प्रभाव कम होगा। और इसके अलावा अगर आपको व्यापार करते हैं या आप जॉब करते हैं और आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, क्योंकि शनि महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा की जाती है शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो हनुमान जी की पूजा के तौर पे क्या करें कि आप हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं। अगर शनिवार को चलाएं तो बहुत उत्तम है, शनिवार को चढ़ाएं हनुमान जी का चोला। इसमें क्या करें कि आप जिस मंदिर में जाएं, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति हो, वहाँ पर आप लेके जाएं एक तो सिंदूर, चमेली के तेल की शीशी, चांदी के बर्क, 5 मोतीचूर के लड्डू, एक देसी पान का बीड़ा जिसमें लौंग लगी हो 5, और उसको जाके पुजारी को दें। पुजारी जो है वो सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उससे हनुमान जी का लेप करेगा, उसको चूल्हा चढ़ाना कहते हैं। उसके बाद उस पर चांदी का वर्क लगाएगा और वहाँ हनुमान जी को 5 मोतीचूर के लड्डू अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद वो जब चूल्हा चढ़ जाए तो उसमें से एक सिंदूर का एक लेकर आप थोड़ा सा अपने हाथ में टच करके अपने माथे पर लगा लें। निश्चित रूप से बजरंग बली आपकी सारे कष्टों का निवारण करेंगे। और ये उपाय जो है आप 7 शनिवार कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो शनि का दान भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको शनि का छाया दान भी करना चाहिए कि आप शनि मंदिर जाएं, क्योंकि ये जो चोला चढ़ाने का काम तो उनको है जिनको जो व्यवसाय में या नौकरी वगैरह में बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तो विशेष रूप से अपने कार्य के हेतु 5-7 शनिवार चोला चढ़ा सकते हैं। और जो रूटीन में है, जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे घर की स्त्रियां वगैरह हैं, उन पे 7.5 का प्रभाव है, तो वो राहत पाने के लिए वो हर शनिवार को छायादान करें। छायादान में क्या करें कि मंदिर जाएं शनिवार को, वहाँ पे सरसों का या तिल का तेल लें कटोरी में, उसमें थोड़ा सा 1 रुपये का सिक्का डालें और उसमें अपनी छाया देखकर उसको शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ा दें। इसको कहते हैं छायादान। इससे आपकी शनि का प्रभाव कम होता है। और आप चाहें तो शनि से जुड़ी वस्तुओं, उड़द की दाल और कुछ काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं, इस तरह का भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 का कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 का उपाय करेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे और आपको अच्छा फल देंगे। और इसके साथ ही गुरु के उपाय के मैं तौर पे ये कहूँगी कि अगर आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार को किसी सुहागन स्त्री को कुछ सुहाग से जुड़ी चीज़ें जैसे बिंदी, काजल, चूड़ी वगैरह दे दें, तो उससे जो है गुरु, क्योंकि स्त्री के सुहाग का कारक होता है, और किसी सुहागन को अगर आप सुहाग सामग्री देंगे तो इससे गुरु की अशुभता जो है कम होगी। और इसके अलावा दूसरे उपाय के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि 3 गुरुवार, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें और 3 गुरुवार तक मीठे चावल जो है मंदिर में दान करें। अब आप पूछेंगे कि शुक्ल पक्ष का गुरुवार क्या होता है। अमावस्या के बाद जो पहला गुरुवार आता है उसको शुक्ल पक्ष का गुरुवार कहते हैं। इसलिए आप 3 गुरुवार लगातार जो है मीठे चावल जो है मंदिर में दान कर सकते हैं। उससे जो है गुरु की अशुभता कम होगी, क्योंकि मकर राशि के लिए शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों नेगेटिव हो जाएंगे 12 सितंबर के बाद। शनि महाराज की नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि 19 सितंबर के बाद उनके 2 भावों का फल कम हो जाएगा, वो एक ही भाव का फल देंगे। और क्योंकि लग्नेश हैं, स्वराशि हैं, तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन गुरु जो कि 12वें घर में चल रहे हैं, उनकी शुभता कम हो जाएगी और 12 सितंबर से गुरु आपको केवल 12वें घर का फल देंगे। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए जरूरी है कि वो गुरु का भी एक उपाय करें और शनि का भी उपाय करें।
दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, जिससे अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं उसका सुधार कर सकूँ। दर्शकों, इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।